और आर्कोसोरिया में कैसा स्कल था? आर्कोसोरिया में डायप्सिड टाइप का। आर्कोसोरिया में भी डायप्सिड है, लेपिडोसोरिया में भी डायप्सिड है, और इसमें सिर्फ क्रोकोडिलिया बचा हुआ है, और सॉरिस्चिया इससे बर्ड्स बना था। ओके, ये सब उतना जरूरी नहीं है, हम लोग इसको स्किप कर दें। साइनेप्सिडा में साइनेप्सिड टाइप ऑफ स्कल था, एंड दिस इज एक्सटिंक्ट अगेन। म्यूट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं हम सबको वन बाय वन। और हमको स्कल टाइप जो है थोड़ा आपको बेसिकली समझना होगा, अच्छा से ध्यान देके सुनना। पहले थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं, ठीक है। रेप्टाइल और एम्फीबिया में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि रेप्टाइल के ऊपर स्केल्स होता है और एम्फीबिया के ऊपर स्केल्स नहीं है, स्किन जो है स्मूथ है। जब टेरेस्ट्रियल लाइफ को अडेप्ट किया तो एक स्किन को भी पहले एब्रेजन से बचाने की जरूरत पड़ी, तो उसी समय क्रिएटिन नाम का प्रोटीन भी अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम। क्रिएटिनाइज्ड स्केल्स वेयर अपीयरिंग। और रेप्टाइल का सबसे पहला रेप्टाइल कब आया था, कोई बता सकता है? लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। किस पीरियड में? साइलूरियन पीरियड में, सॉरी डेवोनियन पीरियड में आया था फर्स्ट रेप्टाइल। ओके, तो आपका जो है रेप्टाइल से क्या कौन कौन बिलोंग करता है? जो आज हम लोग देखते हैं, ट्वाटराज, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स ऑल्सो। ओके, विथ ए नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट ग्रुप्स सच एज प्लियोसोर्स एंड इस्थियोसोर्स। ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गया, प्लियोसोर और इस्थियोसोर्स। प्लियोसोर ये वाला है, इस्थियोसोर ये है, पानी में रहता था। Fossil evidence indicates that the earliest reptiles lived about 310 million years ago and resembled lizards. Reptiles have diverged greatly since that time, but as a group they share several derived characters that distinguish from other tetrapods. For example, unlike amphibians, reptiles have scales that contain the protein keratin. हमारे पास भी है प्रोटीन किरेटिन नेल में और स्किन में, वहीं पर आया इस किरेटिन पहले रेप्टाइल में। ठीक है, पानी में जब रह रहा था एनिमल तब ओस्टिस्थिस में दूसरा टाइप का स्केल था, अब लैंड पर आया तो पहले स्केल अपीयर हुआ यहां पर रेप्टाइल्स में। नाउ स्केल्स आर हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स स्किन फ्रॉम क्या? डेसिकेशन एंड एब्रेजन। पानी में जो काम स्केल कर रहा था ये यहां पर उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। पानी में तो जरूरत नहीं है डेसिकेशन से बचाने की। डेसिकेशन मतलब होता है कोई भी चीज आप रख दीजिए हवा में, गीला चीज, और सूख जाए वो कुछ, तो उसको बोलते हैं डेसिकेट कर गया, ये सूख गया। ठीक है, तो जैसे छत पर कोई चीज सुखाने के लिए डालते हैं ना, पसार के सूखने के लिए, डेसिकेट हो गया। तो स्किन में अगर नहीं होगा ये स्केल तो डेसिकेट होगा बॉडी का वाटर जो है। ओके, लेकिन पानी में जब रह रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है एनिमल के लिए, तो यहाँ दूसरा टाइप का प्रोटीन की जरूरत होगी। दैट इज व्हाई क्रिएटिन कम्स डेसिकेशन और एब्रेजन से बचाने के लिए। पानी के अंदर तो एब्रेजन लिक्विड मीडियम है। ओके, यहाँ पर सॉलिड सॉलिड टक्कर होगा, दौड़ेगा, गिरेगा, टकराएगा, अगल बगल चलेगा, पत्थर से, पेड़ से, इधर उधर। ठीक है, तो स्किन में खरोंच आएगी, तो उस सब चीज के लिए इसको एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्केल की जरूरत थी, तो ये आया इस पर। इन एडिशन मोस्ट रेप्टाइल्स ले देयर सेल्ड एग्स ओनली लैंड। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। एग था सेल्ड एग था,
एग के ऊपर कार्बोनिफेरस सेल थे, हार्ड स्ट्रक्चर। बट फर्टिलाइजेशन मस्ट अकर इंटरनली, पहले हार्ड सेल नहीं था, जेली कोट था एम्फीबिया तक। एंड फर्टिलाइजेशन मस्ट अकर इंटरनली, चूंकि अब आ गया लैंड पर, तो अब बाहर अगर फर्टिलाइज करेगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो संभव नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो लिक्विड मीडियम में होगा, और लैंड पर एक्सटर्नल मीडियम क्या है, लैंड है जो कि ड्राई है या एयर है। तो फर्टिलाइजेशन अब इंटरनल होना चाहिए, एक लोकल लिक्विड मीडियम में, बिफोर द एग सेल्स इज सिक्रीटेड। और वो भी जरूरत कब है, फर्टिलाइजेशन कब हो, एग सेल के बनने से पहले, बाद में एग सेल डेवलप। तो हम आप लोग को एक क्लास में बताया होंगे शायद, रेप्टाइल का कैसे होता है, बर्ड का कैसे होता है, इन्फंडिबुलर पॉकेट में आकर के गिरता है, वहीं से जो स्टोर्ड स्पर्म होता है फर्टिलाइज करा दिया जाता है, और आगे ओविडक्ट में जब प्रोग्रेस करता है तो एंटीरियर ओविडक्ट इज ग्लैंडुलर इन नेचर, उसके फिर चारों तरफ एल्बुमिन लिपटता है, फिर देन आगे बढ़ता है, तो फिर सेल मेम्ब्रेन एंड देन कार्बोनिफेरस जो सेल है वो ओविडक्ट के आगे वाले पोस्टेरियर पोर्शन में बनता है। फिर पोस्टेरियर पोर्शन में नहीं, मिडिल पोर्शन में, पोस्टेरियर पोर्शन में फिर वो सॉरी पोस्टेरियर पोर्शन में बनता है और बाद में फिर बाहर आ जाता है। एंड मेनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, साथ ही साथ कुछ हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, तो ये तो अभी बताया वो भी पेरस है, एग लेंगे, ओके। लेकिन कुछ स्पीसीज स्नेक्स और लिजार्ड्स का भी पेरस भी होता है। इन सच स्पीसीज द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स जो है फॉर्म ए काइंड ऑफ प्लेसेंटा। एग में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन था वहां पर अलग तरह का, जो सेल वाले एग में थे यहाँ पर प्लासेंटा बनाते हैं, enables them to obtain the nutrition in its mother। ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टोथर्मिक होते हैं रेप्टाइल्स, ओके। सिर्फ जो है बर्ड्स जो है एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पर जो लिनिएज है आपका डायनासोर वाला लिनिएज, ठीक है, डायनासोर का एक लिनिएज जो सॉरिशियंस थे, ओके, दे वेर लाइक, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें बर्ड टाइप का बॉडी था, ठीक है, लेकिन बट दे वेर वॉकिंग ऑन द लैंड। सॉरिशियंस जो थे, सॉरिशियंस से फिर ये एंसिस्ट्रियल सॉरिशियंस से सॉरिशियंस डायनासोर बने, इस तरह के डायनासोर जो है, ओके। सॉरिशियंस डायनासोर है और थीसियंस डायनासोर है, ओके। ये सब आपका हर्बीवोरस था। सॉरिशियंस डायनासोर्स जो थे आपके कार्निवोरस थे, चेक कर लेना एक बार, शायद हम सही है, ओके। टीरेक्स वगैरह का नाम सुने हुए, जो जुरासिक पार्क में दिखाता है खतरनाक वाला, वो यही था शायद। एंड यही सॉरिशियन से ही एक ब्रांच जो है बर्ड, एक लिनिएज जो है बर्ड बना। लेकिन यहां तक एक्टोथर्म है। एक्टोथर्म का मतलब क्या होता है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है खुद मेंटेन नहीं कर सकता अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखते हैं। किस प्रकार से, कि हमारा कॉन्स्टेंटली एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर हैपनिंग इनसाइड द सेल। और हर मेटाबॉलिक पाथवे के पर आप देखोगे स्टडी करो, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर आप पढ़े हो डिटेल में, तो क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी फ्यूल को बर्न करोगे, जलाओगे, तो आग होगा और तुरंत एनर्जी निकल गया इन वन स्टेप। बट इन अस ऑर्गेनिजम्स, जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल क्या करता है, स्टेप वाइज प्रोसेस में एनर्जी हार्वेस्ट करता है, स्टेप वाइज प्रोसेस में, और बहुत सारे इंटरमीडिएट। तो हर इंटरमीडिएट के स्टेप पर वो एक फ्री एनर्जी चेंज जो होता है उससे वो ड्रिवन होता है दैट रिएक्शन, एंड सम फ्री एनर्जी चेंज इज रिलीज्ड एज हीट, ओके। कोई भी रिएक्शन होगा तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कुछ जो है आपका हीट रिलीज होगा ही, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो हीट हर रिएक्शन के स्टेज पर हीट रिलीज होता है। तो एनाबॉलिक में क्या होता है आपका कंस्ट्रक्शन, और कैटाबॉलिक क्या है, डिस्ट्रक्शन, मतलब एनर्जी निकालने वाले, जैसे डाइजेशन का, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ये हो गया आपका कैटाबॉलिक, ओके। एंड द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज
ओके, इज एनाबॉलिक, जैसे प्लांट में हो रहा है। तो हमारे अंदर भी सिंथेसिस ऑफ यूरिया इज एनाबॉलिक। तो इसी तरह ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन का जोड़ घटाव लेकर के आपका जितना फ्री एनर्जी चेंज आया हर स्टेप पर होगा, और उस सब का इन टोटो इज योर बॉडी टेम्परेचर। तो हम लोग जो है ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर घटने लगेगा, कोई ठंडा जगह पर चला गया, पहाड़ पर, बर्फ में, तो क्या होगा, उसका कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, तो वो उसका बॉडी गर्म होगा। तो बॉडी अपने आप सूट करता है। एक ज्यादा सीमा से फिर वो नीचे चला गया जिसमें बॉडी नहीं अडेप्ट कर पाएगा, तब आपके अंदर हाइपोथर्मिक कंडीशन उत्पन्न होगा। नहीं तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेगा, खुद से एडजस्ट कर लेगा एक सीमा तक। -20 के नीचे चले जाओगे तब तो हाइपोथर्मिया होगा ही। लेकिन एक्टोथर्म्स ऐसा नहीं कर पाते। एक्टोथर्म जो है वह सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंगली एडेप्ट होते हैं। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली उनका एडेप्टेशन बिहेवियर होता है। जैसे गर्मी के दिन में गिरगिट को देखोगे, जाड़ा के दिन में धूप में निकल के मुंह खोल करके मुंडी हिलाएगा, तापेगा पत्थर पर, गर्मी प्राप्त करता है। तो और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो घुस जाएगा अंदर कहीं। तो अपने हरकतों के द्वारा अपन बचाता है अपने बॉडी को और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इसीलिए वो लोग हाइबरनेशन में जाते हैं, एक्टोथर्म्स। तो यहां तक जो है आपका ये सब जो चल रहा था एक्टोथर्म्स सारे एनिमल किंगडम में। यहां बर्ड जो है फर्स्ट टाइम एंडोथर्म हुआ। ओके, ये लीनिएज जो है स्पेशली तो मतलब सारा इसका मेटाबॉलिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर डिटेल में जिसको इंटरेस्ट होगा देखना। टोटल मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है एक्टोथर्मिक से अब कितना सारा चेंजेस हुआ होगा, वो सब जो है एंडोथर्मिक के टुवर्ड चला गया। अब देखिए आगे, बर्ड्स जो थे वो हो गए एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये डिस्कस कर लीजिए। अब रेप्टाइल्स को जब डिवाइड किया गया स्कल टाइप्स के आधार पर, ये हम बताया ही आपको। तो बेसिकली 5 टाइप का स्कल था, एनाप्सिड, डायप्सिड, साइनेप्सिड, यूरैप्सिड एंड पैराप्सिड। अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड, एक फोन आ रहा है। हाँ, तो reptiles are cold-blooded vertebrates, breathe by lungs and having the body covered by scales or scutes. वर्टिब्रेट है, कोल्ड ब्लडेड, लंग से ब्रीथ करता है, इसके पास गर्दन है, नेक भी है, एंड हैविंग, नेक भी पहली बार आया इसके पास, रेप्टाइल के पास। स्केल भी पहली बार आया है एनिमल, अभी रेप्टाइल के पास, एनिमल किंगडम में अपीयर हुआ है। लंग था, एम्फीबिया में लंग था। A basio-occipital bone is present in the skull. बेसियो-ऑसिपिटल बोन क्या होता है, आप ये समझिए कि ये बोन मैमल्स में भी, हमारे अंदर भी है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्कल टाइप डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट इट इज देयर। ऑसिपिटल बोन से जो है कनेक्टेड होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और इसी ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जो है वर्टिब्रल कॉलम आपका आर्टिकुलेट करता है। तो बेसियो ऑसिपिटल बोन जो है उससे अटैच है कॉन्डाइल, और कॉन्डाइल से अटैच है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, देखिए ये फिगर दिख रही है आपको। ये पिक्चर क्लियर है?
यस सर। एक ये इगुआना का स्कल है ये, तो ये फिगर हम इसलिए दिखा रहे हैं, डरना मत देख करके, बहुत सारा नाम है। हाँ, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपको समझने के लिए हम दिखाए कि ओसिपिटल बोन होता कहाँ पर है। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सुप्रा ओसिपिटल एंड बेसियो ओसिपिटल, दिस इज द ओसिपिटल, बेसियो ओसिपिटल बोन। ओके, और सुप्रा ओसिपिटल किधर होगा, इसके पीछे की तरफ। दो व्यू है, ये नीचे से देख रहे हैं इसको हम, वेंट्रल व्यू, और ये ऊपर से इसका डोर्सल व्यू। ठीक है, ये डोर्सल व्यू है, ऊपर से है, देख रहे हैं। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि इसके पास जो है क्या है, दो ओपनिंग है, ये ऑर्बिट है इसका, आंख इसमें होगा, आगे वाला तो ये ऑल्फैक्टरी ओपनिंग था इसका, ये ऑर्बिट इसका रेफरेंस पॉइंट है स्कल में। ऑर्बिट से पीछे एक ओपनिंग है, ठीक है, दोनों साइड एक एक ओपनिंग है। तो आप कहोगे कि सर ये कौन किस टाइप का स्कल है, डायप्सिक टाइप का स्कल है। एक्चुअली प्रिमिटिव टाइप का जो बेसिक जो डायप्सिक टाइप का स्कल है, उसमें क्या होता है, दोनों साइड दो दो ओपनिंग होते हैं। ठीक है, यहां पर एक ओपनिंग जो है फ्यूज कर गया है नीचे इगुआना में। अब देखिए ये है आपका बेसियो ओसिपिटल बोन, ये वाला। नीचे से देखें तो इधर से बेसियो ओसिपिटल है, ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर उठा हुआ ये सुप्रा ओसिपिटल है। लेकिन आपका ओसिपिट कॉन्डाइल जो है वो अटैच्ड होता है बेसियो ओसिपिटल बोन से, ये कॉन्डाइल है, दिस इज द कॉन्डाइल, इसी से वर्टिब्रल कॉलम अटैच्ड है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बस यही दो चीज आपको समझाने के लिए फिगर है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आप दो चीज याद रखना, बेसियो ओसिपिटल बोन से ओसिपिटल कॉन्डाइल अटैच्ड है, ओसिपिटल कॉन्डाइल से वर्टिब्रल कॉलम अटैच रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। A basio-occipital bone is present in the skull, which articulates with the vertebral column by a single condyle. रेप्टाइल में सिंगल कॉन्डाइल होता है, और हमारे अंदर क्या है, दो कॉन्डाइल होते हैं। ठीक है, तो अब विकास होते होते, ठीक है, हम लोग गर्दन को रेप्टाइल से ज्यादा अच्छा से घुमा पाते हैं, दाएं बाएं भी घुमाते हैं, ऊपर नीचे भी घुमाते हैं। ये बेचारा खाली ऊपर नीचे कर सकता था, इसीलिए गिरगिट देखते हुए ऊपर नीचे करते रहता है, दाएं बाएं नहीं कर पाता है। और नया नया गर्दन इसको मिला तो बहुत करते रहता है ऊपर नीचे। और इन 1895 herpetologist separated reptiles from amphibia as different class। पहले ये एम्फीबिया में ही इंक्लूडेड था। हर्पेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो रेप्टाइल पर स्टडी करते हैं उनको हर्पेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, हाँ, और जो बर्ड पर स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनीबॉडी? बर्ड पर स्टडी करने वाले को ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथो। okay, this they classified reptiles especially on the basis of skeletal characters। अब रेप्टाइल को क्योंकि एम्फीबिया में इंक्लूड कर दिया गया, तो एम्फीबिया में तो एनाप्सिड टाइप का स्कल है, और रेप्टाइल में डायप्सिड टाइप का भी स्कल है। तो पहले ये इंक्लूडेड था, लेकिन स्कल टाइप को बेसिस बना के इसको इंक्लूड हटा दिया गया। और रीजन क्या, मेन मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इज द फोसा ऑफ द टेम्पोरल रीजन। टेम्पोरल रीजन होता है ऑर्बिट के पीछे। ठीक है, ये ऑर्बिट है, ये फिगर दिख रही है आपको।
1 सेकेंड ना। ये फिगर दिख रहा है आपको तीनों स्कल? यस सर। यस यस सर। आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि तीनों में क्या डायग्रामेटिक है, क्या डिफरेंस है तीनों में? ये ऑर्बिट है, बताइए। इसमें 1 और ऑर्बिट, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ऑर्बिट तो एक ही है ना। आंख तो सर एक। टेम्पोरल और सर टेम्पोरल ओपनिंग्स है। हाँ। देखिए ये 22 KST2 का क्लास चल रहा है। एनाप्सिड में आपका आई का ओपनिंग दोनों साइड है, ये एक साइड से दिखा रहा जा रहा है आपको। यहाँ पर आंख म्यूट कर लो। यहाँ पर इसका आई था और ये पीछे में इसका ये टेम्पोरल रीजन है। इस टेम्पोरल रीजन में कोई फोसाई नहीं, फोसा नहीं, यानी फोसा मतलब यहाँ ओपनिंग नहीं है, एनाप्सिड है। इस टाइप का स्कल किसमें मिल रहा था हमको? प्रिमिटिव टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबिया में भी ऐसा ही टाइप का स्कल है, एंड कछुआ में चिलोनिया ऑर्डर जो है उसमें किसका चिलोनिया ऑर्डर? एनाप्सिडा का चिलोनिया ऑर्डर, उसका पूरा नाम ही है एनाप्सिडा। रेप्टिलिया का सब क्लास में पहला बताया था ना, एएसआई लास्ट में ए से एनाप्सिडा, ये स्कल उसमें है। और साइनेप्सिड में कैसा है? ओपनिंग जो है फोसा, एक फोसा है और नीचे में ओपनिंग है, एक बोन का नाम बताएंगे आगे, इस बोन के नीचे में। और डायप्सिड में 2 ओपनिंग है दोनों साइड, यहां पर 1 ओपनिंग ऑन ईच साइड जो कि ऑर्बिट के नीचे है, और यहां पर 2 ओपनिंग है ऑर्बिट के पीछे और दोनों साइड है। डायप्सिड में ये 3 तरह का पैराप्सिड और यूरैप्सिड अभी नहीं दिखाया क्योंकि तीनों एक्सटिंक्ट हो गया। आगे हम दिखाएंगे एक पिक्चर में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको वो। अब देखिए तो ये बेसिक आप समझ गए होंगे, ये 3 तरह के स्कल जो अभी एक्सटेंट है, लिविंग है। एमनियोटा से ही एक ब्रांच जो है साइनेप्सिडा का स्कल बना, इससे मैमलिया निकला, और यहाँ पर फिर एमनियोटा से रेप्टिलिया जो है उसमें डायप्सिडा और एनाप्सिडा। डायप्सिडा से फिर एक ब्रांच गया था, यूरेप्सिडा बना था। ओके, यूरेप्सिड। तो एनाप्सिड से ही एक्चुअली सबका इवोल्यूशन हुआ है, एनाप्सिड स्कल से। ये एनाप्सिड स्कल है, प्रिमिटिव एनाप्सिड स्कल। प्रिमिटिव एनाप्सिड स्कल से फिर एक ब्रांच जो है आपका मॉडिफाइड एनाप्सिड स्कल, जो आजकल आपको दिखता है कछुआ में, वो सब है। और एक जो है प्रिमिटिव एनाप्सिड स्कल से एक ब्रांच जो है साइनेप्सिड, जो अब आजकल आपको मॉडिफाइड साइनेप्सिड मैमल्स लाइक अस। एंड 1 ब्रांच, थर्ड ब्रांच इज डायप्सिड। डायप्सिड से ही फिर स्नेक का स्कल एक तरह का वेराइटी है, लिजार्ड का स्कल एक वेराइटी। लिजार्ड में दोनों जो है, दोनों साइड जो है आपका जो 4 ओपनिंग था ना, तो 2-2 ओपनिंग जो था वो सब फ्यूज होके 2 ओपनिंग बना। बर्ड में कुछ अलग तरह का मॉडिफिकेशन, बट डेराइव फ्रॉम डायप्सिड स्कल ओनली।
ओके, तो 3 तरह का इस यहाँ पर दिखाया आपको। मेनली कहना क्या है, एनाप्सिड से ही आपका मॉडर्न डे एनाप्सिड, फिर सैनैप्सिड एंड डायप्सिड, और फिर डायप्सिड से यूरैप्सिड, पैराप्सिड एंड मॉडर्न डे डायप्सिड स्कल्स आर डेवलप्ड, हैव डेवलप्ड। ये चीज क्लियर है। अब देखिए आगे इसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। एनाप्सिड, सबसे पहले एनाप्सिड में क्या है, देयर इज नो ओपनिंग। ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। पोस्ट ऑर्बिटल ये बोन्स है, दीज आर द स्कल बोन्स, और ये लाइनिंग जो है ये सूचर है या ज्वाइंट कह लीजिए, बोन का ज्वाइंट है स्कल में। तो पोस्ट ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल के पीछे वाला बोन पोस्ट ऑर्बिटल, पेराइटल ऊपर वाला बोन, पेराइटल छत वाला समझ लो, ये पेराइटल बोन है। स्क्वामोजल पोस्ट ऑर्बिटल के पीछे का बोन स्क्वामोजल है, और ऑर्बिटल के नीचे और पोस्ट ऑर्बिटल के भी नीचे जुगुलर जुगल, और फिर स्क्वामोजल के नीचे क्वाड्राटो जुगल। तो ये टर्म आप लोग याद रखिए, तो यहां सब समझ में आएगा। यहाँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, सिंबल है। ये इसका ओरिजिनल स्कल है, ये टर्टल का स्कल है। देखिए आप, ऑर्बिट है यहाँ पर, एंड देयर इज नो ओपनिंग इन द स्कल। विदाउट एनी ओपनिंग इन द टेम्पोरल रीजन। एग्जाम में आएगा तो आप ये वाला फिगर बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे, ये सब फिगर बनाएंगे, और सबको लेबल करेंगे, या एक को लेबल कर दीजिएगा और उसके बाद पी, पीओ, एस क्यू, क्यू जे, क्यू जे, ये सब लिख करके एक साइड में बना देना, लाइन खींच के। पी मतलब क्या, पी डैश मतलब क्या, तो हर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक को, और फिर सब में पी जेड सब कर सकते हो। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं जो जो आजकल अवेलेबल हमको दिख रहे हैं। एनाप्सिड एक्सटेंट एनिमल्स, कछुआ में एनाप्सिड मिलता है। डायप्सिड, डायप्सिड भी आजकल लिविंग है। डायप्सिड में क्या होता है, इन दिस केस देयर आर two opening on each side separated by post-orbital and squamosal bones. There are two openings. ये ऑर्बिट है, 2 ओपनिंग है, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड में। डायप्सिड स्कल 2 ओपनिंग है दोनों साइड। पोजीशन क्या है ओपनिंग ओपनिंग का, ओपनिंग जो है सेपरेटेड बाय पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स। पोस्ट ऑर्बिटल बोन ये है पीओ, एंड स्क्वामोजल एसक्यू। इस दोनों बोन के एक कोना पर ये है, एक ओपनिंग है, दूसरे कोने पर दूसरा ओपनिंग है, और दोनों बोन ज्वाइंट है ऐसे। ये है डायप्सिड। नीचे जुगल है एंड क्वाड्रा जुगल है, और क्यू जो है क्या है आपका, क्यू आएगा यही, क्यू जो है आपका इसमें क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। क्यू उतना जरूरी नहीं है, ये याद रखना कम से कम 4-5 चीज, पोस्ट ऑर्बिटल, पेराइटल, स्क्वामोजल, क्वाड्राजुगल, जुगल। डायप्सिड। साइनैप्सिड में क्या हो रहा था, ऑर्बिट के पीछे है ओपनिंग, एंड ओपनिंग इज सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट विथ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल मीटिंग एबव। ओपनिंग के ऊपर पोस्ट स्क्वामोजल और पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल मीट कर रहा है, नीचे मीट नहीं कर रहा है, ओपनिंग के ऊपर मीट कर रहा है ये दोनों बोन, और ऑर्बिट के पीछे भी है, और पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन जो है वो फोसाई के ऊपर मीट हो रहा है। अब देखते हैं यूरैप्सिड में। यूरिएप्सिड स्पेलिंग याद रखना, EURYAPSID, यूरैप्सिड।
यूरैप्सिड में सिंगल टेम्पोरल फेनेस्ट्रा एंड ओपनिंग बिहाइंड द ऑर्बिट अंडर विच द पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स आर्टिकुलेट। ये इसका ठीक उल्टा हो गया। साइनेप्सिड से देखिए ये ओपनिंग जो है, ओपनिंग के ऊपर पोस्ट स्क्वामोजल और पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन जो है मीट हो रहे हैं। यहाँ पर ओपनिंग के नीचे पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन जो है मीट हो रहे हैं। किसमें? यूरैप्सिड में। ये भी एक्सटिंक्ट है, साइनेप्सिड भी एक्सटिंक्ट है। पैराप्सिड में क्या होता है? पैराप्सिड भी एक्सटिंक्ट है। पैराप्सिड में क्या था कि स्कल possesses an upper opening, ऊपर में ओपनिंग है, and in this post orbital and squamosal meet below। यहां पर एक्स्ट्रा बोन है, ये पोस्ट ऑर्बिटल फ्रंटल और एसटी से क्या था, पैराप्सिड, 1 सेकेंड, एसटी से सुप्रा टेम्पोरल, ये दो नया बोन आ गया इसमें पैराप्सिड में। ओके, तो ये याद रखना कि कंप्लीटली जो है ये पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन जो है पैराप्सिड में फोसाई को टच नहीं करता है और दोनों के ऊपर फोसाई है। ये दोनों बोन कंप्लीटली आपस में मीट कर रहे हैं नीचे फोसाई के ऊपर, एंड फोसाई इज इन पोस्ट ऑर्बिटल फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल। यही बोन अलग हुआ है। सॉरी, देखिए ये फिगर देखिए, यहाँ पर कंपैरेटिवली आप पूरा इसमें सब कंबाइन है, पांचों टाइप का स्कल। आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है आपको? कहीं प्रॉब्लम है समझने में? कोई सवाल है किसी का? नो सर। आसान है कि भारी है? आसान है ना? यस सर। इजी है। अब देखिए इसमें 5 फिगर 6, म्यूट कर लीजिए। ओके, देखिए साइनेप्सिड में कलर भी है इसमें, अच्छा अच्छा देख सकते हैं। पोस्ट ऑर्बिटल ब्लू कलर का है, स्क्वामोजल पिंक कलर का है। ऑर्बिट के पीछे स्क्वामोजल और पोस्ट ऑर्बिटल में ओपनिंग है साइनेप्सिड में, और जुगुलर और क्वाड्रिजुलर भी टच हो रहा था। इसमें नहीं दिखा रहा है टच होते हुए, ठीक है, और थोड़ा नीचे दिखा रहा है, लेकिन आप इस तरह से समझ लो इसको, ये वाला भी बना सकते हो। पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल में बोन में आपका फोसाई टच हो रहा है ऑर्बिट के पीछे। पैराप्सिड में पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल दो नया बोन आ गया, ऑरेंज और ग्रीन कलर का, देखो किसी में नहीं है ऑरेंज और ग्रीन, ये दो नया बोन है। और अब देखिए पोस्ट ऑर्बिटल छोटा हो गया, स्क्वामोजल भी छोटा हो गया, इसी से टूट के बना होगा। और इस ओपनिंग के नीचे दोनों बोन कंप्लीटली मीट कर रहा है, पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वामोजल, और ओपनिंग जो है ऊपर में है, फोसाई इज इन द अपर रीजन, पैराइटल रीजन। एनाप्सिड में देयर इज नो ओपनिंग, तो बेसिकली एनाप्सिड है बेसिक प्लान, इसी से ये बना साइनेप्सिड, पैराप्सिड, यूरैप्सिड एंड डायप्सिड। और ये लिजार्ड जो है डायप्सिड का एक स्पेशल टाइप है। इसकी भी चर्चा करेंगे। एनाप्सिड से एक तो क्या हो गया कि बीच में अगर ओपनिंग क्रिएट हो गया तो साइनेप्सिड बन गया, अगर ऊपर में एक नया बोन बन के इस पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल के ऊपर में ओपनिंग क्रिएट हुआ तो दैट बिकम्स पैराप्सिड। एंड इफ द ओपनिंग इज इन दैट रीजन, सुप्रा फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल रीजन नहीं है, यही पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल
उसके नीचे मीट करता है, ओपनिंग के नीचे, देन इट इज यूरैप्सिड। एंड इन डायप्सिड देयर आर 2 ओपनिंग्स बिहाइंड द ऑर्बिट ईच साइड। लिजार्ड में क्या हो गया, आपका ऊपर वाला ओपनिंग रह गया और नीचे वाला जो ओपनिंग है आप फोसाई जो है वो फ्यूज कर गया अपर जॉ से, और ये बड़ा हो गया, यही ओपनिंग फ्यूज हो गया यहाँ लिजार्ड में। लेकिन ये भी ओपनिंग है, डायप्सिड स्कल है। क्लियर है ये चीज? यस सर। एग्जाम में आएगा सर, तो लिख दोगे? सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर ये सारा हम लोग एनाटॉमिकली बस देख सकते हैं ना, मतलब मॉर्फोलॉजिकली तो वहाँ पे कुछ ये नहीं होता होगा ना, डिप्रेशन वगैरह तो कुछ नहीं होता होगा ना? हाँ, स्कल देखने के लिए तो टिश्यू ऊपर से हटाना पड़ेगा। स्किन हटाओगे, यस सर। एपिडर्मिस हटाओगे, कनेक्टिव टिश्यू हटाएगा, तब ना बोन है, ये स्कल है, स्कल का डिजाइन है। बहुत सारा टेरेस, अभी नया नया लाइफ आया है लैंड पर रहने के लिए, तो लैंड के अकॉर्डिंगली एडेप्टेशन डिफरेंट डिफरेंट लिनिएजेस का हो रहा है। ओके, बहुत सारे लिनिएज, बहुत सारा स्ट्रेटजी है। ओके, सो इन डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, क्योंकि इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट होता है। तो एक बेसिक प्लान पर तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर इवोल्यूशन हो नहीं रहा है, बहुत सारा सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस है। डार्विन थ्योरी जो है आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वो वर्क कर रहा है, थ्योरी ऑफ नेचुरल, आपका नेचुरल सिलेक्शन फोर्सेज आर एक्टिंग। तो जिसको एडवांटेज हुआ, डिफरेंट डिफरेंट लिनिएजेज है। ओके, तो ये सब हमको पता चला कहाँ से, फॉसिल से पता चला। और जो ये तो एक्सटेंट एनिमल्स है, कौन वाले, एनाप्सिड स्कल दिखने को मिलता है कछुआ में, तो उसमें आप देख लोगे स्कल। पैराप्सिड, सैनाप्सिड, यूरैप्सिड, ये तीनों जो है फॉसिल से पता लगा कि फॉसिल में भी ये 3 स्कल टाइप और है। ठीक है? यस सर। शिल्पी, कोई और कुछ कंफ्यूजन है और कहीं क्या? नो सर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, हाँ एक पॉइंट और डिस्कस करना रह गया। अब क्लास 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन चलो डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसको भी, नहीं तो छूट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेप्टिलिया का विस्तृत क्लासिफिकेशन, ऑर्डर तक विथ एग्जाम्पल के साथ। तो ये थोड़ा लंबा खींचेगा। इस क्लास के बाद हम लोग 1-2 घंटे का ब्रेक लेंगे, जैसा कहोगे आप लोग, क्या सुटेबल टाइम है। उसके बाद रेप्टिलिया को और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप देखोगे, देख रहे हो यहाँ पर थीरैप्सिड जो है, इसमें साइनेप्सिड टाइप का स्कल है, एक्सटिंक्ट हो गया। ऑर्बिट है, ऑर्बिट के पीछे ओपनिंग है, एंड दिस इज एक्सटिंक्ट। थीरैप्सिड साइनेप्सिड टाइप का स्कल है, एंड दिस इज डेराइव्ड। ये जो ओपनिंग है यही आपका टेम्पोरल रीजन में, कनपट्टी में, जो यहाँ कान के बगल में जो डिप्रेशन मिलता है आपको, लड़का लोग जहां से जिसका कलम निकलता है, ऊपर से यहाँ देखोगे, दबाओगे तो थोड़ा सा दबेगा। ओके, यहाँ पर डिप्रेशन है, ओपनिंग खत्म हो गया और यहाँ डिप्रेशन आ गया। और डायप्सिड में, डायनासोर में था 2 ओपनिंग ईच साइड,